ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का भागवत पुराण की कथा में। 7वें दिन की कथा में हम ईश्वर जी का जन्म की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय। मगन वे नर नारी सब सुनी आगम जदुराए, ले लेकर उपहार बहुदाय जन हर्षाए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का अनंत देश अति संपन्न तथा वैभव युक्त था। उसके निकट अमरावती के समान उनकी द्वारकापुरी थी। अपने देश की सीमा में पहुंचते ही उन्होंने अपना 5 जन्य शंख बजाया, जिसकी ध्वनि से संपूर्ण प्रजा की बृह वेदना नष्ट हो गई। उन्होंने समझ लिया कि हमारे प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण चंद्र आ गए। श्वेत शंख भगवान श्री कृष्ण चंद्र के रक्त वर्ण ओष्ठों तथा करों पर ऐसा शोभामान था जैसे लाल कमल पर राजहंस शोभा पाता है। भगवान के शंख की ध्वनि संपूर्ण व्यय को विव्यावित करके भक्तों के हृदय को हर्ष प्रदान करने वाली है। उस ध्वनि को सुनकर संपूर्ण प्रजा भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शनों के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़ी। जो जिस प्रकार का था वह उसी प्रकार ऐसे दौड़कर आए जैसे गाय के रंबाने की ध्वनि सुनकर उसका बछड़ा दौड़कर आता है। भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करके सबके मुखों पर प्रसन्नता छा गई और वह भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे भगवान, आपके इन चरणों की स्तुति ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि सभी देवता करते हैं। यही चरण कमल हमारा आश्चर्य है। इन चरणों की कृपा से कराल काल भी हमारी ओर दृष्टि नहीं कर सकता। आप ही विश्व का कल्याण करते हैं। आप ही हमारे गुरु पिता माता और मित्र हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके दर्शन बड़े बड़े जोगीजन तपस्वी तथा देवताओं को भी प्राप्त नहीं होते, किंतु हम अति भाग्यशाली हैं जो निरंतर आपके मुख चंद्र का दर्शन करते हैं। आपकी स्नेहमी चितवन तथा प्रेम दृष्टि का आनंद प्राप्त करते रहते हैं। जब आप हमको त्याग मथुरा तथा हस्तिनापुर चले जाते हैं, तब हम आपके बिना इसी प्रकार हो जाते हैं जैसे बिना प्राण के जैसा शरीर हो जाता है। अपने प्रजाजनों के ऐसे शब्द सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और द्वारकापुरी में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वह द्वारकापुरी अमरावती के समान मधुभोज पंदक तथा वृष्णि वंशी जादवों से इसी प्रकार सुरक्षित थी जिस प्रकार नागों से भी उनकी पतालपुरी सुरक्षित रहती है। द्वारकापुरी समस्त ऐश्वर्य से संपन्न थी। स्थान स्थान पर जलाशय, क्रीड़ा स्थल, पुष्प वाटिकाएं तथा अनेक प्रकार के फल वाले वृक्ष शोभामान थे। उन जलाशयों में अनेक प्रकार के कमल तथा राजहंस निवास करते थे। नगर निवासी ने भगवान के स्वागत नगर के फाटकों, गृह द्वारों तथा सड़कों पर बंधनवार चित्तर विचित्र ध्वजाएं, केलों के खम्भ तथा स्वर्ण कलश सजाए स्वतर सुगंधित जल से छिड़काव किए गए। भगवान के स्वागत के लिए सब स्थानों पर अक्षत, कुमकुम, फल आदि बखेरे गए। उनके उपहार के लिए दही, अक्षत, फल, धूप, दीप आदि सामग्री ले लेकर नगर निवासी प्रेम विभोर होकर अपने अपने द्वारों पर आ खड़े। भगवान के शुभ आगमन का समाचार जब वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, महाबली, बलराम, प्रद्युम्न सब आदि को मालूम हुआ, तब वह मन में अति आनंदित हुए और अपने सभी आवश्यक कार्य त्याग कर प्रेम वश में उछलते हुए एक उत्तम गजराज को आगे करके मांगलिक सामग्रियों के साथ ब्राह्मणों को लेकर शंख, तुरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए अपने अपने रथों पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन अर्थ के लिए उनकी अगवानी के लिए चले। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दर्शनों के लिए बहुत सी रमणियां जिनके मुख चंद्रों पर कांतिमान कुंडल झिलमिला रहे थे, पालकियों में बैठकर अगवानी के लिए चली। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने बंधु बांधवों तथा नगर निवासियों एवं दास दासियों सब का जथा योग्य सम्मान किया। किसी को प्रणाम किया, किसी का मधुर वाणी से आदर किया, किसी को कंठ से लगाया, किसी का मुस्कुराकर सत्कार किया। गुरुजनों से लेकर चंडाल पर्यंत सबका बलिवांती सत्कार किया। सबको उनकी इच्छा अनुसार वरदान दिया। ब्राह्मणों तथा वृद्ध जनों को आगे करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने इस प्रकार गाजे बाजे से नगर में प्रवेश किया। हे शौनक जी, जिस समय श्री कृष्ण चंद्र अपने महलों को राजमार्ग से होकर जा रहे थे, उस समय संपूर्ण कामनियां अपनी अपनी अटकलाओं पर उनके दर्शन का आनंद प्राप्त करने के लिए चढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण चंद्र सच्चे सौंदर्य के मूर्ति थे। उनके मुख तथा नेत्रों से सौंदर्य सुधा बरसती थी। उनकी विशाल भुजाएं संपूर्ण विश्व को शक्ति देती थी। उनके सुंदर चरण कमल भक्त जनों के आश्रय है। संपूर्ण द्वारका वासियों के नेत्र एक क्षण के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र पर टिक गए। उस राजमार्ग पर उनकी झांकी अद्भुत थी। उन पर श्वेत छत्र लगा हुआ था तथा श्वेत
वर्ण के ही चंबर डुलाए जा रहे थे। श्याम श्री पर सुंदर पीताम्बर, कंठ में कौस्तुभ मणि तथा वक्ष स्थल पर बनमाला तथा श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। उन पर चारों ओर से नर नारियां पुष्प वृष्टि कर रही थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वप्रथम अपनी माताओं के महल में गए। वहां जाकर बड़े विनम्र भाव से आदर पूर्वक देवकी आदि सभी माताओं के चरण में साष्टांग प्रणाम किया। माताओं ने वात्सल्य स्नेह से ओतप्रोत होकर उन्हें कंठ से लगाया और अपनी गोद में बिठाया। माताओं का हृदय हर्ष से खिल उठा, उनके सतनों से दूध बहने लगा। आनंद विहल होकर उन्हें नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। फिर माताओं से आज्ञा लेकर वह अपने भवन में पधारे। भगवान श्री कृष्णचंद्र का वह भव्य भवन संपूर्ण विश्व के ऐश्वर्य से संपन्न तथा सुसज्जित था। उस भवन में 16 सहस्र 108 रानियों के पृथक पृथक भव्य भवन थे। अपने प्राणेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी के विरह में वह सब बहुत दिनों से व्याकुल थी। जब उन्होंने उन्हें महलों में आते हुए देखा तब अति आनंदित होकर उनके चरणों में झपटकर जा गिरी। अपनी पत्नियों को हृदय से लगाकर संतावना दी। उन पत्नियों के नेत्रों में अविरल प्रेमाश्रु बहने लगे और उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को आसन प्रदान कर उनकी पूजा की। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने संपूर्ण राजा लोगों को प्रसव पर बिठाकर पृथ्वी के भार को बिना शास्त्र ग्रहण किए ही हल्का कर दिया। रति के समान सुंदर बहरा निरंतर उनके साथ रहकर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र को भोगों में आसक्त न कर सकी, क्योंकि वह जोग जगेश भगवान श्री कृष्णचंद्र कर्म करते हुए भी हृदय से उनके सख्त नहीं थे। वह प्रकृति में स्थिति रहते हुए भी प्रकृति के गुणों में लिपायमान नहीं थे। उनकी जोग माया से मोहित होकर वह स्त्रियां ही उन पर मुग्ध रहती थी। वह भगवान श्री कृष्णचंद्र को सर्वस्व समझती थी। अपनी अहंकार बुद्धि के कारण उन्हें अपने पति भगवान श्री कृष्णचंद्र के सतत स्वरूप का ज्ञान नहीं था। 12वां अध्याय। जन्म परीक्षित की कथा सूत कही समझाए। शौनक जी सुनने लगे, मन में अति हर्ष आए। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के जन्म की कथा सुनाइए। वह बालक अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में नष्ट हो गया था। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसकी रक्षा गर्भ में किस प्रकार की और उसका जन्म किस प्रकार हुआ। फिर उन्होंने व्यास नंदन श्री सुखदेव जी से किस प्रकार ज्ञानोपदेश प्राप्त किया, जैसा आप कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रजापालक, धर्मज्ञ और इंद्र के समान तेजस्वी थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से उनके कोष में अनंत धनराशि थी। उन्होंने अनेक यज्ञ किए। उनके बंधु बांधव तथा उनकी रानियां उनकी आज्ञा का पालन करती थी। वह संपूर्ण जम्बू द्वीप के सम्राट थे। उनके उत्तम भोग में सामग्रियों की प्राप्त थी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, किंतु उन्हें इन भोगों से सुख नहीं था। उन्हें तो भगवत भजन में ही परम आनंद मिलता था। हे शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में जब वह बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो गया था, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका वह ज्योति में सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था। अंत सुंदर श्याम शरीर बिजली के समान तेज में पीताम्बर धारण किए हुए स्वर्ण का मुकुट सिर पर प्रकाशमान हो रहा था। वह चारों भुजाओं में शंख चक्कर गदा पद धारण किए हुए थे। कानों में कुंडल तथा आंखें रक्तवर्ण थी। हाथ में अग्नि के समान जलती हुई गदा लेकर उस गर्भ स्थित बालक के चार ओर घुमाते थे। जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांति करती थी। गर्भ स्थित वह बालक उस ज्योतिमय शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था। वह सोचने लगता कि यह कौन है, कहाँ से आया है। फिर पांडव लोग एक महान यज्ञ की दीक्षा के निमित्त राजा मरुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे। उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र की उपस्थिति में 10 मास उपरांत उस बालक का जन्म हुआ, किंतु बालक गर्भ से बाहर निकलते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर रानीवास में रुदन आरंभ हो गया। शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। कुरुवंश को पिंडदान करने वाला केवल एकमात्र ही बालक उत्पन्न हुआ था, सो वह भी ना रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगे। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र तुरंत सात्विक को साथ लेकर अंतपुर में पहुंचे। वहां रानीवास में करुण कुर्दन को सुनकर उनका हृदय भर आया। इतना करुण कुर्दन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर कर रहे थे, क्योंकि वही बालक एकमात्र उनके वंश को चलाने वाला था। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उनके चरणों पर गिर पड़ी और दहाड़ मार मार कर विलाप करते हुए बोली, हे जनार्दन, तुमने जब प्रतिज्ञा की थी कि जब बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा तथा 60 वर्ष जीवित रहकर धर्म का राज्य करेगा, किंतु अब देखते हैं कि जब बालक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है।
यह तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु का बालक है। यह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से प्राणहीन पृथ्वी पर पड़ा है। हे हरिसूदन, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दो। यदि ऐसा न करोगे तो सभी पांडव तथा हम सब प्राणों को त्याग देंगे। सुभद्रा बोली, हे भाई, मेरे पुत्र बधु उत्तरा ने इस बालक के हेतु ही अपने प्राण रखे हैं, किंतु फिर भी यह बालक जीवित न रहा। तुम सर्वशक्तिमान हो, इसकी रक्षा करो। समस्त रानियों का करुण कर्तन सुनकर तथा उत्तरा को पुत्र शोक में उन्मादनी देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अच्छा, चिंता न करो, मैं अभी इसे जीवित करता हूँ। वह तत्काल प्रसूति गृह में गए। वहां जाकर उत्तरा को विलाप करते हुए देखा तथा प्रसूति के गृह का सब यथोचित प्रबंध भी देखा। चारों तरफ जल के घट रखे थे, अग्नि भी जल रही थी, घी की आहुति दी जा रही थी, सफेद पुष्प तथा सरसों बिखर रही थी, चमकते हुए असर भी रखे हुए थे। इस विधि से जग, राक्षस तथा अन्य व्याधियों से प्रसूति गृह पूर्ण सुरक्षित है। उसी समय द्रौपदी आदि अन्य रानियां भी वहां दौड़कर आई और बोली, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवनदाता साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारे शवसूर खड़े हुए हैं। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने, जो सबके जीवनदाता है, मधुर वाणी में कहा, बेटी शोक न कर, तुम्हारा जय पुत्र अभी जीवित होता है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। सबके सामने जो मैंने प्रतिज्ञा की है वह अवश्य पूरी होगी। मैंने तेरे इस बालक की रक्षा गदा लेकर गर्भ में की है। यदि ऐसा न करता तो यह बालक उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता जब जय ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था। जब मैंने इस बालक की रक्षा गर्भ में की है तो भला अब कैसे मरने दूंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और बोले यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, सदा ब्रह्मचार्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया, तो अभिमन्यु का जब मृत बालक जीवित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने इतना कहते ही बालक हाथ पैर हिलाते हुए चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक को भेज दिया। भगवान के इस अद्भुत कर्म को देखकर अनंतपुर की सब स्त्रियां आश्चर्य में रह गई और उनकी वंदना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वह कुरुकुल के परिशीन नाश होने पर उत्पन्न हुआ था, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। जब धर्मराज युधिष्ठिर लौट कर आए और उन्होंने पुत्र जन्म का संवाद सुना, तब वह बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने असंख्य गौ, पृथ्वी, गांव, हाथी, घोड़े, अन्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। उत्तम ज्योतिषों को बुलाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे ज्योतिषो, जय बालक गुण, कीर्ति इत्यादि में कैसा रहेगा। ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज, जय बालक अति प्रतापी, यशस्वी तथा इक्ष्वाकु के समान प्रजा पालक होगा। राजा शिव के समान दानी, अपने दादा अर्जुन के समान धनुधारी और आपके समान धर्मात्मा होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा लेगा, अधर्मियों को दंड देगा, कलयुग का दमन करेगा तथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भक्त होगा। एक ऋषि के शाप से तक्षक द्वारा मृत्यु से पहले संसार के माया मोह को त्याग कर गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा तथा वहीं पर शरीर त्याग कर भगवान के धाम को प्राप्त होगा। ज्योतिष राजा युधिष्ठिर के बालक के जन्म का फल बताकर अपने अपने स्थानों को चले गए। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा अमृत का गड़ा हुआ धन लाकर अश्वमेध यज्ञ कराया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की देख रेख में पांडवों की वह जग निर्विघ्न समाप्त हो गया। कुछ काल प्रांत भगवान श्री कृष्ण चंद्र राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ द्वारकापुरी चले गए। 13वां अध्याय। दीन विदुर उपदेश तब अंधराज को आए, गंधारी धृतराष्ट्र को संग बन गए बिलवाए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात विदुर जी हस्तिनापुर आए। उन्होंने मैत्री से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। हस्तिनापुर निवासियों को जब विदुर जी के शुभ आगमन का पता था, तब धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कीर्ति तथा नगर के बहुत से स्त्री पुरुष उनके दर्शनों के लिए आए। विदुर जी सभी के हितैषी तथा शुभ चिंतक और प्रिय थे। सब लोगों ने यथायोग्य उन्हें प्रणाम किया। जब वह नित्य कर्म भोजन आदि से निवृत्त हो गए, तब युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से इस प्रकार कहा, हे चाचा जी, आपने हम सबको पक्षी की भांति पाला पोसा है। समय समय पर हमारी प्राण रक्षा करके आपत्तियों से बचाया है। अपने उत्तम उपदेशों से हम लोगों को सदैव धैर्य देकर सम मार्ग पर चलाया है। फिर आपने हम लोगों से एकदम स्नेह क्यों तोड़ दिया? आपने किन किन प्रधान तीर्थों का सेवन किया? उस तीर्थ यात्रा में आपने किस प्रकार जीवन निर्वाह किया? हे चाचा जी, आप द्वारका अवश्य गए होंगे। वहां पर हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जी
अपने बंधु बांधवों से कुशल तो है, यदि आप वहां गए ना होंगे तो उनके विषय में तो सुना अवश्य होगा। अजात शत्रु युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर विदुर जी ने उन्हें सब तीर्थों की यथाविधि वर्णन सुनाया, किंतु यदुवंश के विनाश का वर्णन नहीं सुनाया। वह जानते थे कि यदुवंश के विनाश का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर को महान क्लेश होगा। मैं पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए यदुवंश के नाश का वर्णन सुनाना उचित नहीं समझा। कुछ दिनों तक विदुर जी प्रसन्नता से सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। मांडवा ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया था, इसी कारण से वह 100 वर्ष तक शूद्र बनकर रहे। एक समय एक राजा के दूतों ने मांडवा ऋषि के आश्रम पर कुछ चोरों को पकड़ा था। उन्हीं के साथ मांडवा ऋषि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने चोरों को शूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। उन चोरों के साथ मांडवा ऋषि को भी शूली पर चढ़ा दिया, किंतु जब राजा को मांडवा ऋषि का पता लगा तो उसे राजा ने इन्हें शूली से उतरवाकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। जब मांडवा ऋषि जमराज के जान पहुंचे तो उन्होंने जमराज से पूछा कि तुमने मुझे किस पाप से शूली दिलाई। जमराज ने कहा कि बचपन में आपने एक टिड्डे को कुश की नोक से छेदा था, इसी पाप से आपको जय दंड मिला। ऋषि बोले, जय पाप मैंने अज्ञान अवस्था में किया था, इसका तुमने ऐसा कठोर दंड दिया। अंततः तुम इसी कारण 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जन्म लेकर मृत्युलोक में रहो। मुनि के शाप के कारण ही धर्मराज ने विदुर जी का अवतार लिया। विदुर जी काल की गति को बलिभांति जानते थे। इन्होंने अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज, अब भविष्य में बड़ा बुरा समय आने वाला है। अब जहाँ से तुरंत वन की ओर निकल चलिए। यह क्राल काल शीघ्र ही आने वाला है, जिसे कोई भी प्राणों को नहीं टाल सकता। आपके पुत्र पुत्र आदि सभी नष्ट हो चुके हैं, उम्र भी आपके ढल चुकी है, वृद्ध अवस्था के कारण इंद्रिया भी शिथिल हो गई है। फिर आप किस कारण भीमसेन की कुवचन सुनते रहते हो? आपने इन पांडवों को महान क्लेश दिए, इन्हें मरवाने की चेष्टा की, उनकी पत्नी द्रौपदी को बड़ी सभा में अपमानित किया, उनका राज छीन लिया, और फिर भी आप उन्हीं का अन्न खाकर अपने शरीर को पाल रहे हैं। अब आपका काल शीघ्र ही आने वाला है। अंत आप मेरी बात मानकर संन्यास धारण करके शीघ्र ही चुपचाप जान से उत्तराखंड की ओर चले जाइए। विदुर जी के धार्मिक वचन सुनकर धृतराष्ट्र को अति प्रिय और मधुर लगे। उन्होंने प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गई। वह शीघ्र ही उस रात को छिपकर गंधारी को साथ लेकर विदुर जी के साथ वन को चले गए। प्रांतीय काल संध्या वंदन से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को तिल, गौभूमि और सुवर्ण दान करके जब अजात शत्रु युधिष्ठिर ने अपने चाचा धृतराष्ट्र, विदुर और चाची गंधारी के दर्शन करने आए, तब उन्होंने वहां उन तीनों को ना पाकर केवल संजय को ही शोकग्रस्त बैठा पाया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने व्याकुल होकर संजय से पूछा, हे संजय, मेरे पिता धृतराष्ट्र, माता गंधारी और सब पर हित करने वाले विदुर जी कहाँ गए? कहीं भीमसेन ने तो कोई कटु वचन कह दिया? वह पुत्र शोक से दुखी होकर कहीं गंगा में तो नहीं डूब गए? मुझसे कोई अपराध तो नहीं हुआ? हाय, जय तीनों कहाँ चले गए? सूत जी बोले, हे शौनक जी, संजय शोक के कारण कातर हो रहा था, उसका कंठ रुका हुआ था, वह अपने नेत्रों के आंसू पहुंचकर बोला, धर्मराज, मुझे तुम्हारे ताऊ चाचा तथा माता गंधारी का कुछ पता नहीं। उन्होंने मुझे अपना कोई भी संकल्प नहीं बताया। मैं नहीं जानता कि वे कहाँ चले गए। जब संजय धर्मराष्ट्र के इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसी क्षण वहां पर तोबरू के साथ नारद जी पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उन देवऋषि को प्रणाम किया और आदर के साथ आसन प्रदान दिया। तब युधिष्ठिर जी बोले, हे देवऋषि, मुझे बताइए कि मेरे ताऊ चाचा और तपस्विनी गंधारी पुत्र शोक से व्याकुल होकर किधर चले गए? तब नारद जी बोले, हे धर्मराज, तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। जय संपूर्ण विश्व परमात्मा के वश में है और वही सबकी रक्षा करते हैं। तुम जय समझते हो कि मैं ही उनकी रक्षा करता हूँ। जय भूल है, तुम संसार को नाशवान मानो अथवा ना मानो, अथवा नित्य अनित्य दोनों को मानो, किंतु फिर भी तुम्हें जाने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक का कारण केवल स्नेह ही है। इस स्नेह को त्याग दो। यह पंच भौतिक शरीर नाशवान है, जय सम्यक काल के वश में है। इस जगत में एक जीव दूसरे जीव का आधार है। पशु तृणादि को खाकर जीवित रहते हैं और बड़े जीव छोटे जीवों को खाकर ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार जय संपूर्ण प्राणी एक दूसरे का आहार है। इन सबको जीवन दान देने वाले भगवान इस समय काल रूप होकर उनके नाश के लिए उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण काम समाप्त कर दिया। जो कुछ शेष है वह भी अब समाप्त किए देते हैं। जब तक जब जहाँ मौजूद है तब तक तुम लोग भी जहाँ रहो, फिर तुम लोग भी जहाँ से चले जाओ। हे धर्मराज, तुम्हारे चाचा धृतराष्ट्र, माता गंधारी विदुर के साथ उत्तराखंड में सप्त स्रोत नामक स्थान पर आश्रम बनाकर रहते हैं। वे वहां तीनों काल स्नान कर के अग्निहोत्र करते हैं। उनके संपूर्ण पाप धुल चुके हैं। अब उनकी संपूर्ण कामनाएं भी शांत हो चुकी है। सदा भगवान के ध्यान में रहने के कारण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तथा अहंकार बुद्धि नष्ट हो चुकी है। उन्होंने अपने को भगवान में लीन कर दिया। संपूर्ण कर्मों से संन्यास लेकर अब बैठ ठूंठ की भांति स्थिर हो गए। मैं तुम्हें बताता हूँ
कि वे आज से 5वें दिन अपने शरीर को त्याग देंगे। वन में अग्नि लग जाने के कारण वे उसी में भस्म हो जाएंगे। उनकी 7वीं पत्नी गंधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। फिर विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएंगे। अंत्य तुम उनके लौटाने का विचार त्याग दो। ऐसा कहकर देवऋषि नारद तुम्बुरु के साथ आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक को चले गए। धर्मराज ने नारद जी के उपदेश को समझकर शोक का परित्याग कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।